हाँ सर। हाँ तो लिखिएगा व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड, व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड, ठीक है, जब एरिया इंक्लाइंड हो तो लिखो फाइव पैरेलल, फाइव पैरेलल इज जीरो। फाइव पैरेलल जीरो का मतलब वो एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है उससे कोई भी लाइन पास नहीं होगी। फाइव पैरेलल इज, क्या लिखा आपने, फाइव पैरेलल, फाइव पैरेलल कितना लिखा, जीरो, लिख लिया। हाँ सर। तब दूसरा लिखो फाइव परपेंडिकुलर। फाइव परपेंडिकुलर का मतलब वो एरिया लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी कौन सा एरिया होगा, एस कॉस थीटा। कौन सा एरिया होगा ये, एस कॉस थीटा। तो लिखिए फाइव परपेंडिकुलर, फाइव पैरेलल जीरो लिख दिया आपने। फाइव हाँ सर। पैरेलल यानी पैरेलल का मतलब वो एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यानी एस साइन थीटा से कोई भी लाइन पास नहीं होगी। फाइव पैरेलल जीरो है, जबकि फाइव परपेंडिकुलर जो है, जो किससे पास हो रहा है, एस कॉस थीटा से पास हो रहा है, वो होगा ई एस कॉस थीटा। कितना होगा, एस कॉस एस, थीटा। और एस है एरिया सरफेस का, थीटा जो है, थीटा वो इंक्लाइंड का एंगल है, यानी आपने प्लेन जो एरिया है उसका वर्टिकल के साथ एंगल थीटा रखा है। बात समझे, उसमें हाँ वर्टिकल के सर। साथ एंगल क्या रखा है, थीटा। थीटा। फाइव परपेंडिकुलर होगा ई एस कॉस थीटा, और फाइव पैरेलल जीरो होगा। समझ में आया। हाँ सर। एक चीज और ध्यान रखो, मान लो जनरल केस हो, क्या हो, मान लो जनरल केस। जनरल केस, मान लो ये आपका एरिया वेक्टर है, ये एरिया है एस, ठीक है, हाँ और सर। हमेशा ध्यान रखो जो एरिया होता है उसका डायरेक्शन नॉर्मल के अलोंग होता है, यानी एस का डायरेक्शन ये होगा ना भी। हाँ सर मैंने होगा। बताया ना, एरिया को किसकी तरह ट्रीट करते हैं, वेक्टर की तरह। किसकी तरह ट्रीट करते हैं, ये आपका एरिया वेक्टर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। कितना एंगल, थीटा है। तो उस समय जो फाई होगा वो होगा ई डॉट एस। क्या होगा, फाई इक्वल टू कितना होगा, ई डॉट ई डॉट एस, और ई डॉट एस को लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा। कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा, डॉट एस प्रोडक्ट है, कॉस थीटा। ठीक है। हाँ सर। ठीक है भाई? अच्छा, इसमें दो तरीके हैं, ध्यान रखो। अगर मैंने बता दिया था, अगर फ्लक्स एंट्री करे, अगर फ्लक्स कैसा करे भाई, अगर फ्लक्स, मान लो ये एरिया है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। उल्टी है क्या स्क्रीन, स्क्रीन उल्टी है क्या, हाँ सर उल्टी लग रही है। अब ठीक है। हाँ सर अब ठीक है। हाँ सुनो, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया है। देखो एक तो नॉर्मल यहाँ की तरफ हो सकता है, अभी इस तरफ सरफेस पर भी नॉर्मल रह सकता है ना। हाँ सर। तो अब लेकिन ये जो अगर नॉर्मल लेंगे हम, तो ये जो एंगल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस नॉर्मल के साथ, ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 आएगा ना। देखो जरा, सर आएगा। और अगर मैं यही नॉर्मल इस तरफ ले लूं
दो नॉर्मल पॉसिबल है ना, या तो हाँ ऊपर की सर। तरफ या नीचे की तरफ, हाँ दिख रहा है सर। ना, दिख हाँ रहा है ना। सर दिख रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये थीटा क्या होगा, लेस देन 90 होगा। हाँ सर होगा। तो इसमें जो फ्लक्स होगा फाई वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा फ्लक्स, पॉजिटिव। क्योंकि कॉस लेस देन 90 हो तो पॉजिटिव होता है, और कॉस ग्रेटर देन 90 हो तो फ्लक्स नेगेटिव होता है। समझ में आया। हाँ सर। तो ये वाला कहलाएगा, ये वाली लाइंस इस एरिया में एंट्री कर रही हैं, तो लिखिएगा फाई नेगेटिव है, इसका मतलब फ्लक्स इनकमिंग है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस एंट्री कर रही है। लिखो दिस इज फॉर इनकमिंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव। इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव। लिख दो फाई नेगेटिव है फॉर इनकमिंग फ्लक्स, फॉर इनकमिंग फ्लक्स लिख दिया। हाँ सर। और ये लिख दे फाई पॉजिटिव है फॉर आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, कुछ चीजें बहुत ज्यादा बार पूछी गई। जैसे मान लो एक डिस्क है, एक डिस्क है, मान लो क्या है ये, डिस्क है। डिस्क है या रिंग है, कुछ भी मान सकते हैं, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस रिंग की, इस डिस्क की रेडियस को आर मान लिया। अब थोड़ा ध्यान दें, डिस्क पे डाला गया नॉर्मल ये होगा ना, हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ है। क्या नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तो ये नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पैरेलल है ना। पैरेलल है। तो इस समय आप जानते हो कि जो फाई होगा, फाई इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया, कितना होगा इस सर्किल का, डिस्क है ना, पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ सर होगा। मैंने बताया था ई डॉट ए, और इसमें एंगल कितना है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है ना। हाँ सर है। और जीरो कितना होता है, 1। तो ई फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। हाँ सर। अगर किसी डिस्क को या किसी रिंग को इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है उसका, पाई आर स्क्वायर क्या है उसका, एक्सपोज्ड एरिया। क्या है, हाँ सर। एक्सपोज्ड एरिया। अगर मैं डिस्क को हटा के एक स्पेयर ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लिया, ये स्पेयर। पेयर। तो ध्यान रखिएगा, स्पेयर हो या डिस्क हो, हमें केवल एक्सपोज्ड एरिया से मतलब होता है। इससे मतलब होता है, एक्सपोज्ड एरिया से। एक्सपोज का मतलब है अगर मैं किसी स्पेयर का प्रोजेक्टेड एरिया दीवार पे लूंगा तो सर्किल बनेगा ना, इमेजिन करो। नहीं समझ में आया, हाँ एक सर स्पेयर बनेगा। तो ध्यान रखो, चाहे स्पेयर हो या डिस्क हो, हमेशा एक्सपोज एरिया लेंगे। क्या लेंगे हमेशा, एक्सपोज्ड पाई एरिया। आर स्क्वायर क्या है इसमें, एक्सपोज एरिया। तो स्पेयर होगा तो उसका भी एक्सपोज एरिया एक डिस्क टाइप का होगा, तो इसमें भी फ्लक्स क्या होगा, इसमें स्पेयर लिखना, आप ये लिखना स्पेयर है। क्या लिखा आपने, पेयर है। हाँ, तो ये लिखिएगा प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। हाँ सर। अब देखिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म, electric flux in non-uniform electric field. Clear? हाँ सर। थोड़ा ध्यान दें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है। नहीं मान है। लो ये है, जैसे ये कैसी फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। कैसी है ये? नॉन यूनिफॉर्म। कैसी? कहीं स्ट्रांग है, कहीं वीक है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जहां दूर दूर है वहां वीक है। ठीक है? यानी हाँ सर। अगर मैं किसी एरिया को रखूं, मान लो ये एरिया हमने यहाँ रखा, ठीक है? हेलो? हाँ सर। अब ये एरिया जो है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। क्या है ये? हाँ सर, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो एक छोटा सा हमने एलिमेंट लिया, इस छोटे से एलिमेंट को नाम दिया डीएक्स, डीएस। क्या नाम दिया? डीएस। डीएस। और डीएस ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो डीएस का एरिया ये है। क्या है भाई? डीएस है। क्या है ये? डीएस एक है। छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है डीएस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, लेकिन छोटे से एरिया पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तो ये ध्यान रखो, सर हर जगह स्क्रीन उल्टी इलेक्ट्रिक हो गई। फील्ड, हर जगह जो इलेक्ट है, स्क्रीन उल्टी है। उल्टी हो गई स्क्रीन। हाँ। हाँ सर, अब ठीक। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया, जरा सा पॉइंट एलिमेंट। तो ये मान सकता हूँ इस पॉइंट एलिमेंट के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया, इस पॉइंट एलिमेंट के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान ली, ई। क्या मान ली? ई। इस पूरे एरिया पर हर जगह ही नहीं है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान ली, ई मान लिया। लेकिन वैसे तो हर जगह फील्ड डिफरेंट है। और ये एंगल कितना मान ले, थीटा। तो हाँ छोटा सर। सा फ्लक्स आएगा, इस छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स आएगा। तो छोटा सा फ्लक्स जो आएगा, हाँ सर। छोटा सा फ्लक्स आएगा डी5। क्या आएगा? क्या आएगा? डी5। तो छोटे से एरिया से डी5। लिंक्ड है, और इस डी5 को इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इस डी5 को। इंटीग्रेट। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा, और डी5 की वैल्यू क्या होगी, बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एरिया माना है डीएस, क्यों? और बीच का हाँ एंगल सर। कितना माना है, थीटा, तो कॉस थीटा। यानी ई डीएस कॉस थीटा को, ई डीएस कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दें तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। समझ में आया? देखिएगा, हाँ सर। फ्लक्स इसी में लिखना है। ये डायग्राम बन गया। हाँ सर, बन गई। हाँ, तो लिखिए, फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया ds, the flux passing through the area ds is I is equal to, पूरा लिख लेना है, इसको आप पूरा लिख हाँ लेना, सर। ठीक है? क्लियर? हाँ सर, लिख लिया। प्रॉपर इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये मालूम चल जाता है कि टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है?
हाँ सर। लेकिन ये किसके लिए है? जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। कैसी हो? नॉन यूनिफॉर्म नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी फील्ड हो? नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। तो कल मैंने तुम्हें क्लोज सरफेस से बताया था फ्लक्स, बताया था कि नहीं? हाँ सर, बताया था। अब एक चीजें बता रहे, कुछ चीजें ध्यान रखो। एक वर्ड होता है सॉलिड एंगल, नाम सुना है? नाम सुना है सॉलिड एंगल? हाँ सर। है सॉलिड एंगल, नहीं सुना? सुना कि नहीं? नहीं तो सर। सॉलिड एंगल नहीं सुना? नहीं सर। प्लेन एंगल नाम सुना है? प्लेन एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये तो पढ़ा है। हेलो, ये तो पढ़ा कि नहीं? पढ़ा कि नहीं? नहीं सर। नहीं पढ़ा, कोई बात। चलो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे हम कहते हैं एक आर्क है, क्या है? आर्क। और ये आर्क मान लो थीटा एंगल सबटेंड करता है, सेंटर पे, है ना? हाँ हेलो। सर। और रेडियस जो है आर्क की, आर मान लो, और आर्क की लेंथ को एल मान लो, तो इस एंगल थीटा को कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं थीटा को? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। इसको नापते हैं हम रेडियन में। इसको नापते किसमें नापते हैं आप? इसको किस में नापते हैं? रेडियन में। रेडियन में। तो एंगल, एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा है ना ये? हाँ एंगल सर इक्वल टू पढ़ा। आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है ना ये? हाँ सर। तो ये कहलाता प्लेन एंगल। और अगर मान लो कोई, अब आर्क की जगह कोई हमने एरिया ले लिया, मान लो एक बॉल है, उस बॉल का छोटा सा पार्ट पेंट कर दो। क्या कर दो? छोटा सा पार्ट। हेलो, छोटा सा पार्ट क्या कर दो? हेलो, छोटा सा पार्ट क्या कर दिया हमने? ये देखो, सर आवाज जैसे क्रैक हो रही है। मैं ये कह रहा हूं, अब जैसे हमने एक आर्क लिया था, क्या लिया था हमने? पहले केस में हमने क्या लिया? आर्क लिया, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन अगर हमने दूसरे केस में क्या लिया, एक बॉल हेलो, हाँ आ सर। रही है आवाज?
एक मिनट, खांसी आ गई, नहीं बोल पाऊंगा है। हेलो हाँ सर। हेलो, अभी अब नहीं बोल पाऊंगा मैं, कल बता दूंगा ये। हाँ सर। हाँ सर ठीक। हाँ